अध्याय 171 उसके प्रवास को लंबा खींचना। जू मेंगई को दोषरहित गुण वाली गोल प्राप्त करने का प्रयास का दूसरा दिन शुरू हुआ। 12 घंटे हो गए हैं और वह दिन के लिए अपना तीसरा अर्थ एडवांसमेंट गोल समाप्त कर चुकी है। बमुश्किल एक उच्च गुणवत्ता वाली गोली हो। जू मेंगई ने अपने हाथों में गोलों को भारी नजरों से देखा। एक उच्च गुणवत्ता वाली गोली बनाने में वह लगभग आधे दिन तक बची थी, लेकिन अफसोस इस गति से अपनी थकान के कारण वह एक उच्च गुणवत्ता वाली गोली बनाने में सक्षम नहीं होगी, दोष रहित तो दूर की बात है। जू मेंगई अगले कुछ मिनट तक अन्यत्र किराएदारी को चकित दृष्टि से बुक करती रही, जैसे वह हार मान ली हो। ये शाश्वत है। उसकी आंखों में आंखें आ गईं। सू यान की कठिनाइयों को पूरा न कर पाने के कारण वह निराशा, हताशा और सबसे अधिक उग्रता में डूबी हुई महसूस कर रही थी। तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि फे पास में रोने का समय है, सू यान की आवाज़ में पीछे की ओर इशारा किया गया। जू मेंगई ने उसे देखने के लिए मुची, जो अचानक सामने आया था, और जल्दी से अपनी अचेनित लीन। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आपने एक घटिया गुण वाली फिल्म बनाने का सपना देखा था, लेकिन मैंने आपके उम्मीदों के साथ विश्वास किया है। उन्होंने स्वर में कहा एक द्वेग से भर गया। हा। सू यांग अचानक चमकने लगी, जिससे वह हतप्रभ रह गई। फिर उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, किसने उम्मीद की थी कि तुम एक दोष गुण वाली गोली बनाओगे? मैंने ऐसा एकमात्र हथियार अधिक गंभीर बनाने के साधन के रूप में कहा था। जू मेंगे ने चकित भाव से उसकी ओर देखा, उसके शब्दों से वह अवाक रह गया। क्या आपको लगता है कि आप प्राथमिक ग्रेड की गोली या कुछ और बना रहे हैं? पृथ्वी ग्रेड की गोली जैसे स्वर्ग ग्रेड की गोली के बारे में भूल गई है। आप पृथ्वी ग्रेड की गोली भी त्रुटिपूर्ण ढंग से नहीं बनाई जाएगी। इस दुनिया के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि 4 दिव्य स्वर्गों में भी केवल कुछ ही व्यक्ति हैं जो एक दोष ग्रेड की गोलियां बना सकते हैं, जबकि अधिकांश कीमिया मास्टर्स 95% से 99% शुद्ध का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। जहां तक सू यान की बात है, दोषरहित गुणवत्ता वाली गोलियां बनाने में सक्षम होने के लिए वर्षों का प्रशिक्षण लिया गया। और यहां तक कि ब्रह्मांड में सबसे अच्छे कीमिया मास्टर्स में से एक, कीमिया के एकमात्र भगवान, उनके शिक्षक थे। यदि जू मेंगई वास्तव में एक नई तकनीक सीखने के बाद केवल 2 दिनों में एक दोषरहित गुणवत्ता वाली गोली बनाने में सफल रही, तो वह कीमिया का अगला भगवान भी हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सू यान किसी भी तरह से कीमिया के दांव में प्रतिभाशाली नहीं है, और उन्होंने केवल कीमिया के भगवान के रूप में वह हासिल किया है जो उनके वर्तमान में है। क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे? वह उससे अपनी पोशाक का मूल पूछती है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा के लिए यहाँ कुछ नहीं जानता, लेकिन तब तक मैं सबसे बेहतरीन निर्माण के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। ऐसी बातें सुनकर जू मेंगई को खुश होना चाहिए था, लेकिन मुस्कुराने की बजाय उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। ठीक है, वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उसने मन ही मन आह भरी। ऐसा कहा जा रहा है, समय बर्बाद करना बंद करो और मनगढ़ंत कहानी पर वापस आओ। सू यांग की आवाज़ ने उसे उसके विचारों से जगाया। आर सही है। जू मेंगई जल्दी से नशीली गोलियों की ओर वापस चली गईं, और सू यान के मार्गदर्शन में वह अपनी नई तकनीक के प्रति अधिक समझदार और कुशल हो गईं। समय बीतता गया और पलक झपकते ही उनके सिर से 3 और दिन गुजर गए। सू यान को 4 सीजन्स अकादमी में आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है, और उनकी मदद से जू मेंगई आखिरकार एक सभ्य दर पर उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां बना सकीं। आपकी प्रगति कैसी है? मात्र प्रधान जू ने जू मेंगई से पूछा कि वह कब लौटी। इसे देखो और तुम समझ जाओगे, उसने अपनी नाक आसमान की ओर करके जवाब दिया। उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था, और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कई गोलियों की बोतलें निकाल लीं। जब मैट्रियार्क जू ने पहली बार गोली की बोतलें देखीं, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इतनी सारी पृथ्वी उन्नति गोलियां! हालांकि एक बार जब उसने उनके गुणों पर ध्यान दिया, तो उसका जबड़ा सदमे से जमीन पर गिर गया। और वे सभी उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां हैं। क्या तुमने ये सब बनाया? मैं असंभव। मुझे यकीन है कि किया, जू मेंगई ने कहा, उसका सिर हमेशा की तरह ऊंचा था। मैट्रियार्क जू ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, केवल 1 सप्ताह में वह न केवल अर्थ एडवांसमेंट पिल के साथ अपनी परेशानियों पर काबू पाने में कामयाब रही, बल्कि इतनी विकसित हो गई कि वह उन्हें उच्च गुणवत्ता में बना सकती है। कुलमाता जू ने सू यान को गहन और रहस्यमय व्यक्ति के रूप में पहचाना और उसे उच्च स्तर पर रखा, लेकिन अफसोस उसने यह नहीं सोचा कि वह वास्तव में अभी भी उसकी क्षमताओं को कम आंक रही थी। अच्छी लड़की, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। इस डर से कुछ ही हफ्तों में आप मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि जू मेंगई ने अपनी तारीफ सुनने के बाद खुशी व्यक्त नहीं की। दुर्भाग्य से वह जल्द ही चला जाएगा। कुछ हफ्तों के बारे में भूल जाए, अगर वह कुछ और दिन भी रुके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप? मैट्रियार्क जू ने उसकी आंखों में देखा और गोलियां बनाने में उसकी नई गहरी ताकत के अलावा उसके बारे में कुछ अलग देखा। ये लड़की ऐसा इसलिए नहीं कह रही है क्योंकि वह अपनी तकनीक में सुधार करना चाहती है, बल्कि इसलिए कह रही है क्योंकि वह उस युवक के साथ रहना चाहती है।
हालांकि वह इस बात से बहुत हैरान नहीं थी कि जू मेंगई जैसे व्यक्ति को कीमिया के दाव में इतने गहन कौशल वाले व्यक्ति में प्यार मिला, फिर भी उसे ऐसी भावनाओं के प्रति अपना पहला रवैया काफ़ी चौंकाने वाला लगा। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं कम से कम उसके प्रस्थान को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा सकता हूँ, मैट्रियार्क जू ने अचानक कहा। वास्तव में, जू मेंगई की आंखों में उदासी तुरंत गायब हो गई। मैट्रियार्क जू ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सिर हिलाया कि वह पहले से ही सुयांग के प्रस्थान में देरी कर रही थी, जिससे उन्होंने सोल डिविनेशन पिल के लिए सामग्री एकत्र करने की गति को धीमा कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, उनका जाना अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन आपके पास जो भी समय बचा है उसका उपयोग आप उनके साथ बिताने के लिए कर सकते हैं। तो मैं तुरंत ऐसा करूंगा। धन्यवाद, माँ। इतना कहने के बाद जू मेंगई तेजी से वहां से चली गई। अध्याय 172 प्रलोभन की गोली। सुयांग के रहने वाले क्वार्टर में वापस गए समय में जू मेंगई ने मन ही मन सोचा कि अगले कुछ दिनों तक उसे क्या करना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने में मदद करने वाले पहले से ही उस स्तर पर हैं जहां वह सुयांग की बिना भी तब तक विकसित होंगी जब तक वह इसकी खेती करना जारी रखती है, और जहां तक अर्थ एडवांसमेंट पिल के साथ है, अनुभव की बात है, वह आसानी से 4 में से एक गोली बना सकता है। घंटा, एक ऐसी गति जो अगर पता चल जाए तो इस दुनिया के कीमिया मास्टर्स को चौंका देगी। देवी। अचानक उसके विचारों के बीच वू जिनजिंग की उसके पेट को प्यार से सहलाने की छवि उसके दिमाग में घुस गई। फिर भी वह अपनी किस्मत वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहा, फिर भी वह ऐसी खुशी और संतुष्टि के साथ सामने रही। फिर उसने सुयांग और उसके खूबसूरत चेहरे के बारे में सोचा। उसके साथ अंतिम कुछ दिन अद्भुत थे, यह अब भी एक सपना जैसा लगता है। एक बच्चा, हो, वह बुदबुदाया। सच कहा जाए तो उसे सुयांग के बच्चे को जन्म देने में कोई दिवास्वप्न नहीं होगा, क्योंकि कीमिया के साथ उसकी प्रतिभा आकाश से भी ऊपर थी, और वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। इस 4 सीजन्स अकादमी में काम करने वाले मस्तिष्क वाला एक ऐसा पुरुष जिसे कोई भी महिला नहीं चाहती थी दुआ करना। हालांकि जू मेंगई के पास वू जिनजिंग जैसी निर्भीकता नहीं है। उसके पास किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने और उसके बच्चे के जन्म के लिए देखने की क्षमता ही नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इतना समय बिताने के बावजूद सुयांग को शामिल करने के लिए जरा भी शामिल नहीं था। कम से कम उस पर इतना ध्यान देने के बाद जू मेंगई ने तो यही देखा। क्या मैं लैपटॉप आकर्षण नहीं हूँ? हालांकि जू मेंगे को अपनी उपस्थिति पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्हें पूरे संप्रदाय में शीर्ष स्तर पर माना जा सकता था, और यहाँ तक कि वू जिनजिंग के भी प्रतिद्वंद्वी थे। जू मेंगई अपनी छाती को देखने के लिए नीचे झुकी, जो वू जिंगजिंग की बड़ी चोटियों की तुलना में उसके पूरे शरीर का एकमात्र अभावग्रस्त घटक था। अचानक उसे एक तार्किक असंगति, जब तक मैं खुद को और अधिक आकर्षक बनाऊंगी, वह निश्चित रूप से अपने मर्द से संपर्क करेगा। मन में उस अनोखे वाले मासूम विचार के साथ जू मेंगई ने एक चक्कर लगाया और सुयांग से मिलने से पहले अपने आप को काल्ड्रॉन रूम में चला गया। एक बार जब वह क्रैकी रूम के अंदर था तो जू मेंगई ने तुरंत क्रैकी के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद जू मेंगई ने क्रैकी से अपार्टमेंट हटा दिया और क्रैकी से एक गुलाबी गोली चलाई। उसने हंसने की चाहत से गोली को देखा, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान दिख रही थी। एक बार जब मैं इस उच्च गुणवत्ता वाली गोली का सेवन कर लूंगा तो महिलाएं भी मुझे शराब पिलाएंगी, पुरुष तो बिल्कुल नहीं। हालांकि वह इस तरह की गुप्त रणनीति के उपयोग के लिए कुछ हद तक स्पष्ट महसूस करती थी, लेकिन यह एकमात्र तरीका था जिसके बारे में उसने सोचा था कि जो सुयांग अंततः अपने आकर्षण पर ध्यान आकर्षित कर सकती है। जू मेंगई ने तुरंत गोली खा ली और सुयांग के रहने वाले क्वार्टर की ओर चली गई। उनके रास्ते में अनगिनत शिष्य विस्मय से भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखते रहे। किसी कारण से उनकी पहले से ही आकर्षक वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जू और भी अधिक आकर्षक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से उतरी देवी में बदल गई हो। जब महिला शिष्याएं जू मेंगई को देखती थीं तो शर्मा जाती थीं और पुरुष उनके सुंदर चेहरे और रहस्यमयी आभा को देखकर हौंफने लगते थे। हे भगवान, क्या ये सिर्फ मैं हूं या वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जू आज सामान्य से अधिक सुंदर लग रही है? आप सही हैं। हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि उसमें क्या बदलाव आया है, लेकिन वह पहले से बिल्कुल अलग दिखती है। मुझे ईर्ष्या है कि जो भी इतनी खूबसूरत महिला का पति बनेगा। अय्या, तुम वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जू को अच्छी तरह से नहीं जानती होगी। वह पहले से ही अपना शरीर और आत्मा कीमिया के दाव को समर्पित कर चुकी है। उसके दिल में किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं है, उसके जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं। कितना बेकार है। जब जू मेंगई ने देखा कि सभी लोग उसे चकित निगाहों से घूर रहे हैं तो वह खुद को चुपचाप मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। इसका मतलब यह था कि उसकी प्रलोभन की गोली इच्छानुसार काम कर रही थी, और उसने सुयांग की मंत्रमुग्ध अभिव्यक्ति को देखने की प्रत्याशा में अपने कदमों की गति बढ़ा दी। एक बार जब वह सुयांग के रहने वाले क्वार्टर में पहुंची तो जू मेंगई का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे ये किसी भी क्षण फट जाएगा। उसने जबरदस्ती अपनी घबराहट को दूर किया और दरवाज़ा खोल दिया। क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से हर दिन यहाँ आ रही है, सुयांग ने उसे घर की एक अतिरिक्त चाबी दी, क्योंकि वह उसके लिए दरवाज़ा खोलकर थक गया था।
घर में प्रवेश करने के बाद झू मेंगई सीधे काल्ड्रॉन रूम में चली गई और सू यांग के मिलने का इंतजार करने लगी और उम्मीद है कि बच्चे पैदा करने के इरादे से उसे नीचे धकेल देगी। इस समय झू मेंगई के लिए समय धीरे धीरे बीतता गया। सेकंड मिनटों की तरह महसूस होते हैं और मिनट अनंत काल की तरह महसूस होते हैं, और परिणाम में उसका आत्मविश्वास अंततः कम हो गया। अचानक उसे सू यांग की स्वर्ग विरोधी गंध की भावना याद आई। क्या होगा अगर उसे एहसास हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए वह मुझसे नफरत करने लगे। झू मेंगई को तब पसीना आने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना वास्तव में कितनी बुरी निकली। कुछ और क्षणों तक विचार करने के बाद उसके मन में उसकी योजना का पता लगाने की संभावना अधिक से अधिक यथार्थवादी हो गई। यह अच्छा नहीं है। इससे पहले कि वह मुझे देखे मुझे वहां से जाना होगा। झू मेंगई ने तुरंत अपनी सीट छोड़ दी और तेज कदमों से बाहर निकलने की ओर बढ़ गई, यहाँ तक कि उसने अपनी उपस्थिति को छुपाने का भी प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसके पीछे एक आवाज़ गूंजी जिससे उसका दिल लगभग रुक गया। आप कहाँ जा रहे हैं? झू मेंगई धीरे से आवाज़ का सामना करने के लिए घूमी और अगले ही पल सू यांग का सुंदर चेहरा उसके सामने आ गया। 3 घबराहट से त्रस्त झू मेंगई इस समय बोलना या सोचना भूल गई। सू यांग ने उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया, लेकिन वह इसके बारे में चुप रही। आप वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? जल्दी करें, और अगर आप पहले से ही यहाँ हैं तो काल्ड्रॉन रूम की ओर जाएं। सू यांग ने एक पल बाद उसकी अजीब हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। और ठीक है। झू मेंगई केवल इस बिंदु पर हार मान सकती थी और इस तथ्य को स्वीकार कर सकती थी कि अगर आज के बाद वह उससे नफरत करने लगी तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि वह खुद होगी। सू यांग चुपचाप उसे काल्ड्रॉन रूम में एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जाते हुए देखती रही। प्रलोभन की गोली, हो! उसने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। जैसे ही वह उसके पीछे पीछे बंद कमरे में गया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अध्याय 173 स्वीकारोक्ति। क्रैकी रूम के अंदर झू मेंगई सीक्वेंस एक्सप्रेशन के साथ आपकी क्रैकी के पीछे का स्थान था। हालांकि उसने धैर्यपूर्वक और शांत रहने की कोशिश की थी, लेकिन उसके सामने सामग्री को बनाए रखते हुए उसके हाथ छोटे काम रहे थे। वह बस इस चिंता से खुद को रोक नहीं सकी कि सू यांग ने पहले ही अपने शरीर से ग्रमी असामान्य रूप से मनमोहक गंध को नोटिस कर लिया होगा। हालांकि उन्हें काल्ड्रॉन कक्ष में प्रवेश करने में कई मिनट लग गए और सू यांग ने अपनी एक भी बात नहीं कही। अपमान की गोली के बारे में तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, झू मेंगई शांत होने लगी और अब उसे असावधानी महसूस नहीं हुई। अरे, लेकिन अफसोस, जैसे ही सू यांग ने अपना मुंह खोला, झू मेंगई का शरीर तुरंत टूट गया। हाँ, वह दुर्घटनावश रोया, लगभग ऐसे ही अभी अभी कोई भूत देखा हो। चिंता का विषय दिन की तरह स्पष्ट था। कल की तुलना में आपकी अभी भी हलचल बेहद कठोर और कठोर है। ऐसा लगता है जैसे आपने पहले कभी कोई गोली नहीं बनाई है, उन्होंने कहा। क्या आप भी इसे नामांकित से ले रहे हैं या दुर्व्यवहार के कारण मांग पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झू मेंगे ने तुरंत कहा, और उसने जारी रखा, ये सिर्फ इतना है कि मेरे दिमाग में कुछ है। तुम्हारे मन में कुछ है, हो? क्या तुम इसे साझा करना चाहते हो? उनका सवाल सुनकर झू मेंगई तुरंत अवाक हो गए। उसे प्रश्नोत्तरी कैसे देनी चाहिए? उसे बताया कि उसका बच्चा क्या चाहता था, यहाँ तक कि उसे उस पर अधिक ध्यान देने के लिए स्वादिष्ट गोलियां तक का सेवन कराया गया, और अब वह इसके बारे में चिंतित है। क्या होगा यदि वह ऐसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि वह पहले से ही जानती है और वह सिर्फ मेरा परीक्षण कर रही है? उसने मन ही मन सोचा। यदि वह वास्तव में पहले से ही उसके द्वारा बताए गए बॉक्स के बारे में जानता है तो वह उसे सब कुछ बता सकता है और उसे सच्चाई बता सकता है। हालांकि यदि संयोगवश वह वास्तव में अनायास है तो वह उसे एक और कब्र अपनी खोद रही होगी। झू मेंगई इस समय वास्तव में नुकसान में थी। वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह क्या चाहती है। हालांकि उनके ध्यान के बीच में सू यांग ने अचानक कहा, इसे भूल जाओ। मुझे संदेह है कि यह कुछ भी महत्वपूर्ण है। और लगभग मानो वह अपने शब्दों से ऊब गया हो, झू मेंगई ने तुरंत तेजी से और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो, सू यांग ने कहा, ऐसा लग रहा था मानो वह अद्भुत हो। एक पल की शेल्स के बाद झू मेंगई ने अचानक आवाज देकर लोगों से पूछा, अरे सू यांग, आपके पास कोई है जो आपको पसंद है? बेशक, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू मेंगई की अचानक आश्चर्य से गिरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी ईमानदारी और शीघ्रता से उत्तर देगा। ओ बिल्कुल, आप जाएंगे, उसने थोड़ी देर बाद कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सू यांग ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और उसने उससे पूछा, तुम क्यों पूछती हो? क्या वहाँ कोई है जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा है? हालांकि वह कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, झू मेंगई ने जवाब में सिर हिलाया। और आप इस बारे में चिंतित हैं? क्यों? एक क्षण की चुप्पी के बाद झू मेंगई ने कहा, क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वह चाहता है। और आप इतनी छोटी सी बात के कारण हार मान रहे हैं।
तो जाहिर है कि आपको उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है जितना आप सोचते हैं। सू यांग ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है, झू मेंगई ने तुरंत खंडन किया। और तुम्हारा क्या मतलब है तुच्छ? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते हो? मैं क्या करूं? सू यांग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं उस व्यक्ति के पीछे तब तक जाऊंगी जब तक वह मेरी नहीं हो जाती, भले ही उसके दिल में पहले से ही कोई और हो। झू मेंगई ने इस तरह के आधे अधूरे और अवास्तविक जवाब पर भौहें चढ़ा दी। ये कहना जितना आसान है, करना जितना आसान है। और मुझे संदेह है कि आप वास्तव में इतना बेशर्म काम करेंगे। ओह, आप आश्चर्यचकित होंगे, सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि झू मेंगई को 4 दिव्य स्वर्गों के भीतर सू यांग की वास्तविक पृष्ठभूमि और उसके द्वारा वहां किए गए कार्यों के बारे में थोड़ा सा भी सुराग होता, तो वह इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसे शब्द नहीं कहती। वैसे भी, जब तक आप उससे नहीं पूछेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सब कुछ कैसे होगा, ठीक है? जब तक कि वह पुरुषों में रुचि नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि वह आप जैसी सुंदरता को अस्वीकार करेगा, सू यांग ने कहा। बीबी ब्यूटी। झू मेंगई यह जानने के बाद शर्मा गई कि उसकी नज़र में वह एक सुंदरी थी। उसके जैसी सुंदरता को लेकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब मूल रूप से कामकाजी आंखों वाले हर कोई जब भी उसे देखता था तो उसकी बेहतर उपस्थिति के लिए उसकी प्रशंसा करता था। क्या आप निश्चित हैं? उसने उससे पूछा। उसके अंतिम शब्दों से उसकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई थीं। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और केवल मुस्कुरा दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू मेंगई ने अंदर ही अंदर आह भरी। वास्तव में, जब तक वह उससे नहीं पूछती तब तक उसे परिणाम नहीं पता होगा, और यदि वह नहीं पूछेगी तो कुछ भी नहीं होगा, ये निश्चित था। यदि ऐसा है तो वह इसके लिए जा सकती है और उससे पूछ सकती है, क्योंकि 4 सीजन्स अकादमी में उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। झू मेंगई ने एक गहरी सांस ली और सू यांग को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सू यांग ने कड़ाही की ओर इशारा किया और कहा, किसी भी चीज से पहले आप पहले अपनी गोली पर नजर क्यों नहीं डालते? क्या आप वाकई इसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं? झू मेंगई ने उस कड़ाही की ओर देखा जिसमें से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं इसके बारे में भूल गया। वह बातचीत में इतनी मग्न थी कि वह उस गोली के बारे में भूल गई जो कढ़ाई में पक रही थी, जिससे गोली लापरवाही से जल गई। कुछ समय बाद, जब उसने तुरंत कढ़ाई के साथ अपनी गड़बड़ी ठीक कर ली, तो झू मेंगई सू यांग को देखने के लिए लौट आई। हालांकि उसकी गलती से माहौल हल्का हो गया था, लेकिन उसका दिल पहले की तरह ही तेजी से धड़क रहा था। सू यांग, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, चौंकाने वाली भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। झू मेंगई ने अपनी आंखें बंद करके लगभग चिल्लाती हुई आवाज में कहा, मानो वह ऐसे शर्मनाक शब्द कहने के बाद उसका चेहरा नहीं देखना चाहती हो। हालांकि, अगर वह सू यांग की शांत अभिव्यक्ति देख सकती थी, तो वह निश्चित रूप से और भी अजीब महसूस करेगी। और उसकी बात खत्म नहीं हुई और उसने कहना जारी रखा, और मैं आपका बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। ऐसे शब्द बड़बड़ाने के बाद झू मेंगई को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह भी मर सकती थी। तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए? सू यांग ने भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से अंतिम भाग की उम्मीद नहीं थी। इस जगह पर बच्चे चाहने वाले लोगों को क्या परेशानी है? पहले वह तलवार वाली लड़की और अब वह। क्या यह इस महाद्वीप की महिलाओं का लक्षण हो सकता है? उसे मन ही मन आश्चर्य हुआ। अध्याय 174 संलग्न कड़ाही कक्ष 1 के अंदर। मैं जानता हूं कि मेरा बेतुका और अनुचित है, लेकिन मैं इसके बारे में गंभीर हूं, झू मेंगे ने सू यांग की अभिव्यक्ति के बाद कहा। अपनी हालांकि मैंने पहले ही जीवन कीमिया के दाव को समर्पित करने का निर्णय लिया और खुद से कहा कि मैं कभी कभी मूड में नहीं रहूंगा। आपके लिए पिछले कुछ दिनों की नियुक्ति के बाद मुझे अंततः एहसास हुआ कि मेरा दिल वास्तव में है क्या चाहता है। सू यांग ऐसे शब्द सुनने के बाद भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कई अन्य महिलाओं से ऐसी ही बातें की थीं। हालांकि वू जिनजिंग और झू मेंगई के विपरीत, उन्होंने सीधे तौर पर अपने बच्चे के जन्म के बारे में नहीं कहा, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी हुआ हो, भले ही उनके पिछले जन्म में उनका भी रिश्ता रहा हो। इसके अतिरिक्त, अपने पिछले जीवन में सू यांग ने स्पष्ट रूप से अपने मित्र के बच्चे को जन्म देने के विचार को ठीक कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उन्हें केवल अधिक परेशानी होगी और कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। शायद यही कारण है कि मैंने उस तलवार वाली लड़की को मना नहीं किया, क्योंकि मैं इसे बहुत सारे दांतों में ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ये देखने के लिए हर मिनट अपने कंधे पर नजर रखने की अनुमति नहीं है कि क्या मुझे दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने दिव्य स्वर्ग में बनाया था, वैसा ही बनाया जा रहा है। सू यांग ने मन ही मन सोचा। 4 दिव्य स्वर्गों में बहुत से प्रतिशोधी पुरुषोचित महिलाओं को सू यांग ने दांत छीन लिया था। वे हमेशा के लिए परिवर्तन लेने के लिए प्रवेश की खोज करते हैं, इसलिए सू यांग केवल अपनी कब्र खो देंगी यदि वह अपने बच्चों को दुनिया का पता लगाएं। इसलिए 4 दिव्य स्वर्गों में उनके निकट की स्त्रियों की भारी संख्या के बावजूद कोई संत नहीं है। जब तक उन स्त्रियों ने उन्हें बिना जाने दिया, तब तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ।
हालांकि इस दुनिया में जहां कोई भी वास्तव में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, वह अंततः इस बात की चिंता किए बिना कि कोई स्थिति का लाभ उठा सकता है, अपना वंश फैला सकता है। आखिरकार सु यांग इंसान के लिए पसंद करती है जो किसी से कम नहीं, अपनी विरासत को फैलाना चाहती है। ये स्वभाव है। शायद यह मेरे लिए कुछ ऐसा करने का आदर्श अवसर है जो मैं अपने पिछले जन्म में नहीं कर सका। सु यांग ने मन ही मन सोचा। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि झू मेंगई को उसकी स्थिति और प्रबल प्रतिभा के कारण इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रेंगने से एक माना जा सकता है, जो वू जिनजिंग की तरह ही इस दुनिया में हर किसी से ऊपर थी। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाना भी मुश्किल है तो क्या फोर सीजन्स अकादमी में ऐसी देवी होगी? ये वू जिनजिंग पर भी लागू होता है, जो होली स्वॉर्ड अकादमी के सेक्ट मास्टर की बेटी थी। क्या ये नहीं है? झू मेंगई ने कुछ क्षण बाद सु यांग की शेल्स को कॉकटेल के रूप में लेते हुए बुदबुदाया दिया। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली थी, लगभग जैसे वह एक निराशाजनक स्थिति में थी। आप कहते हैं कि आप मेरा बच्चा चाहते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ नहीं रह पाता और आपको बच्चे की देखभाल स्वयं करनी होती तो क्या होता? सु यांग ने अचानक कहा, जिससे झू मेंगई की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। झू मेंगई चुप हो गई और उसने वू जिनजिंग की संतुष्ट अभिव्यक्ति के बारे में सोचा। वू जिनजिंग ने उससे कहा था कि वह अकेले ही बच्चे की देखभाल करेगी और जिस आदमी ने उसे गर्भवती किया था वह ज्ञात समय तक उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद उसमें उदासी का जरा भी संकेत नहीं था। आंखें यहां तक कि भविष्य की ओर भी देख रही हैं। अगर सिस्टर जिनजिंग इसे सहन कर सकती है तो कोई कारण नहीं है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने मन ही मन सोचा और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, भले ही आप यहाँ नहीं होंगे, आपके लिए मेरी भावनाएं नहीं बदलेंगी। और चूंकि आप वैसे भी जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं होने के बजाय जब आप चले जाएंगे तो आपको याद करने के लिए कुछ करना चाहूंगी। बिल्कुल भी। वास्तव में ऐसे अनगिनत कृषक हैं जो अपने बच्चों की देखभाल स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से इसकी खतरनाक प्रकृति के कारण खेती की दुनिया में मौतें बेहद आम हैं। झू मेंगई के ऐसे शब्द सुनकर सु यांग मुस्कुराए। बहुत अच्छा, वह चेहरे पर मुस्कान के साथ शांत स्वर में बोला, मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार करूंगा। सच में? झू मेंगई ने नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसे आप पसंद करते हैं? हालांकि वह उसके बच्चे को जन्म देना चाहती थी, फिर भी वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उससे कुछ ऐसा पूछ सकती थी जो संभवतः उसके अवसर को बर्बाद कर सकता था। इसका इससे क्या लेना देना है? सु यांग ने भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया, मुझे सुंदर महिलाएं पसंद हैं और आप निश्चित रूप से उनमें से एक हैं। इस तथ्य को जानने के बाद झू मेंगई अवाक रह गई और उसका जबड़ा लगभग जमीन को छू रहा था। उसका यही मतलब था। वह नहीं जानती थी कि हंसे या रोए, लेकिन उसके दिल में कुछ राहत जरूर महसूस हुई। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? सु यांग ने फिर उससे पूछा। 1 या 2 सेकंड सोचने के बाद झू मेंगई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं। तो फिर शुरू करें। सु यांग तुरंत उसके पास पहुंची। क्या शुरू करें? पहले से ही पता होने के बावजूद कि क्या होने वाला है, झू मेंगई उससे पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। निश्चित रूप से बच्चे पैदा करना। सु यांग हंसी, जिससे झू मेंगई का चेहरा लाल हो गया और उसके कानों से भाप निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर कड़ाही में बदल गया हो। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए उसने अपना शरीर हिलाते हुए कहा। चिंता मत करो, ये वैसा ही होगा जैसा मैंने तुम्हें तकनीक दी थी, उन्होंने उत्तर दिया। बस अपने शरीर को आराम दो और मुझे सारा काम करने दो। झू मेंगई ने सिर हिलाया और अपने शरीर को आराम देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, जब वह इतनी घबराहट महसूस कर रही थी तो ऐसा करना कहना आसान था। अपनी आंखें बंद करो, सु यांग ने उसके कानों के पास कोमल आवाज में फुसफुसाया और लगभग जैसे उसके शब्द जादू थे, तुरंत उसके शरीर की मांसपेशियों को ढीला करने में मदद की। एक बार जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो सु यांग ने उसके शरीर को अपने शरीर से चिपका लिया और गर्म कड़ाही पर झुक गया। फिर उसने अपना दूसरा खुला हाथ उसके कपड़ों में डाला और उसे उसके शरीर के निचले हिस्से की ओर ले गया, लगभग एक सांप की तरह। मम्मा! झू मेंगई का शरीर कांप उठा जब उसने महसूस किया कि सु यांग की पतली उंगलियां उसकी निचता पर हमला कर रही हैं, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने का विरोध किया। शुरू करने से पहले, कीमिया की तरह, मुझे पहले आपके शरीर को तैयार करने की अनुमति दें। सु यांग की कोमल आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन झू मेंगई का ध्यान उस हाथ पर था जो धीरे धीरे उसकी कीमती गुफा की ओर आ रहा था और उसे नहीं सुन पा रही थी। अध्याय 175 संलग्न कड़ाही कक्ष 2 के अंदर। सु यांग अपने सांप जैसे भुजा के साथ झू मेंगई के राजकुमारी क्षेत्र के करीब पहुंचे। झू मेंगी ने उस समय आश्चर्य प्रकट किया जब अचानक किसी गर्म चीज ने उसके गुलाबी गोले को हिलाकर रख दिया। उसे लगा कि उसके शरीर में एक अलौकिक भावना तेजी से प्रकट हुई है। अपने शरीर को आराम दो, विशेष रूप से कैथोलिक भागों को। सु यांग ने अपने मोटापे से फुसफुसाया में अपने कपड़ों के नीचे के पतले पतले टुकड़ों की मालिश करना शुरू कर दिया। झू मेंगई ने अपने गले में फंसी लार को जबरदस्ती निगल लिया और जोर जोर से सांस ली।
हाँ हाँ, उसे लग रहा था कि शायद उसके शरीर की सारी चीजें टूट गई हैं, लगभग वैसे ही जैसे उसने बिना आराम किए ही 100 गोलियां बना ली हों। कुछ क्षण बाद सुयांग ने अपने दूसरे हाथ का उपयोग करके अपने छोटे स्तनों की मालिश करना कर दिया, जिसके कारण झू मेंगई ने अंततः अपना डायवर्जन उसे स्थिर दृष्टि से शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से आपके आकार से असुरक्षित था। आप निराश हैं, वह बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सु यांग ने अपनी मसाज जारी रखी। झू मेंगई ने अब और कुछ नहीं कहा और यहाँ तक कि उसके लिए अपने साथियों को लिटिल सोलोइन करना शुरू कर दिया। चीनी गुफा की मालिश करने के कुछ और संस्करणों के बाद सु यांग ने अपना हाथ अपने लेबेडे से बाहर निकाला, जो कि उसके आकाशीय पानी से गंदा हो रहा था। जब झू मेंगई ने ये देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन एक सेकंड बाद जब सु यांग ने मोहक तरीके से अपनी उंगलियां चाटी तो झू मेंगई का दिल लगभग बंद हो गया। तुम्हें पता है, सु यांग ने अचानक मुंह से कहा, आज तुम्हें ज्यादा आकर्षण लग रही हो और शरीर का स्वाद बहुत मीठा और मोहक है। वास्तविकता में झू मेंगई पहले ही अपने प्रिय की गोली के बारे में भूल गई थी और याद दिलाने के बाद उसे बहुत खिलाना लगा। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। हाँ, वह इतना घबरा गया था कि अजीब तरह से हंसने लगा। सु यांग ने चमत्कारी और अचानक अपनी स्थिति बदल ली, जिससे झू मेंगई कड़ी पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने वस्त्र परिधान कर दिए, जिससे उनकी जेडेल जैसी स्किन और लालराटी छोटी बहन दिखाई दी। झू मेंगई ने सहजता से अपने पैरों को बंद कर लिया और शर्मिंदगी से अपने तिरछे बंस को पकड़ लिया। उसका चेहरा गर्म होकर लाल हो गया। हालांकि जब सु यांग ने अपने हाथ से अपनी पैर की अंगुली को हिलाया तो झू मेंगई के उत्साह में काम उठी और फिर से अपने पैर को फैला लिया। फिर उसने अपनी दूरी कम कर दी और अपनी पिस्तौलें खींच लीं, जिससे अप्रस्तुत झू मेंगई को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद जब सु यांग ने अपना वीडियो दिखाया तो उसे अपने संबंधों में दावे और अनिश्चितता का संकेत दिखाई दिया, लगभग ऐसा कि वह किसी चीज के बारे में अनिश्चित हो। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने अपने वाहन की गोल खा ली है। सु यांग ने आखिरकार उसे बताया कि इस बात की पूरी जानकारी थी। वाय तुम्हें पता था, झू मेंगे ने चिल्लाकर कहा। सु यांग ने सर हिलाया और जारी किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस तरह के व्यवहार का समर्थन करता हूं। मुझे खेद है, झू मेंगई ने शर्म से अपना सिर झुकाते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप कुछ चाहते हैं तो इतना चोरी छिपे कुछ करने के बजाय सीधा सरल होना सबसे अच्छा है। यदि आपने मुझे नशीली दवा दी होती तो हम इस समय पूरी तरह से अलग स्थिति में होते। मैं ऐसा कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, झू मेंगई ने जल्दी से कहा। मुझे पता है, सु यांग ने कहा और अपने कपड़े ढीले करने लगा। एक क्षण बाद जब सु यांग के जागृत ड्रैगन की दृष्टि पहली बार झू मेंगई के दृश्य में आई तो उसके जबड़े आश्चर्य से झुक गए। यह एक आदमी का है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया जब उसे एहसास हुआ कि यह लंबी और मोटी छड़ी एक पल में उसके शरीर में प्रवेश करेगी और उस पर इतने छोटे छेद के माध्यम से। विचार से चकित और अपनी ही कल्पनाओं से भयभीत होकर उसका रंग फीका पड़ गया और उसका शरीर भय से कांपने लगा। क्या आप यहाँ रुकना चाहते हैं? सु यांग ने अचानक उससे पूछा। नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया, यहाँ तक कि जोर से अपना सिर भी हिलाया। हालांकि उसके शब्दों के बावजूद वह उसकी मोटी छड़ी पर एक और नज़र डालने से खुद को नहीं रोक सकी और घबराहट को जबरदस्ती दूर कर रही थी। सु यांग ने उनकी दूरी को और भी कम कर दिया जब तक कि उसकी छड़ी उसकी गुफा के सामने नहीं थी। अब किसी भी क्षण इसका पता लगाने के लिए तैयार दिख रही थी। क्या आप तैयार हैं? उसने उससे पूछा। ओ बिल्कुल, उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया, अपनी आवाज में घबराहट को छुपाने की जहमत भी नहीं उठाए। सु यांग मुस्कुराया और अपने कूल्हों को हिलाया, जिससे उसकी छड़ी सीधे झू मेंगई के शरीर में घुस गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू मेंगई अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर हौंफने लगी और अपना मुंह पूरा खुला कर लिया, जैसे वह चीखना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली क्योंकि वह अचानक हुए हमले से इतनी सदमे में थी कि उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। हालांकि एक क्षण बाद जब उसे एहसास हुआ कि पहली बार प्रवेश के बावजूद दर्द की अनुभूति अनुपस्थित थी, तो उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी छोटी बहन की ओर देखा कि सु यांग ने उसके लिंग में प्रवेश कर लिया है। लेकिन जब उसने देखा तो सु यांग की मोटी छड़ी वास्तव में उसके छेद में घुस रही थी और वहां खून भी था, उसका कुंवारी सार। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और इस क्षण भी नहीं हो रहा था। यह अनुभव उससे बिल्कुल अलग था जो उसे बताया गया था। मैं ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है। वह अपने आश्चर्य को जोर से बड़बड़ाने से नहीं रोक सकी, इस बात से अनजान कि यह सब सु यांग का काम था। लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें पहली बार कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा। सु यांग उसकी बड़बड़ाहट सुनने के बाद भी उदासीन बनी रही, क्योंकि वह दर्द से इतनी भयभीत थी कि उसका शरीर कांप रहा था। सु यांग ने दर्द को महसूस करने से पहले ही उससे छुटकारा पाने के लिए एक अनोखी तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया, केवल आनंद की भावना को छोड़ दिया ताकि झू मेंगई इसमें शामिल हो सके। दर्द की चिंता किए बिना खुद को आनंद में रखें।
मैं अब आगे बढ़ना शुरू करने जा रहा हूँ, उसने उससे कहा, जो इस घटना से चकित लग रही थी। आगे बढ़ो, झू मेंगई ने सिर हिलाया। अब जब वह हिस्सा जिसे वह भयावह समझती थी बिना किसी समस्या के बीत गया तो उसे विश्वास हो गया कि बाकी सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे भयानक हिस्सा दर्द नहीं बल्कि आनंद होगा जो जल्द ही उसके शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर देगा। अध्याय 176 बंद कड़ाही कक्ष 3 के अंदर। बहुत अच्छा, ये कैसा एहसास है। झू मेंगई खुशी से कराह उठी जब सुयांग ने अपने छोटे से पेड़ को अपने एपिसोड छड़ी से पीटा, लगभग उसी तरह जैसे कि अल्कमी मास्टर्स सामग्री को कोट किया जाता है। लेकिन वह उत्सुकता के बजाय फूलों को काट रही थी। उसके पेट के अंदर चिपचिपे मसाले को हिलाया जा रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता कि सुयांग ने अपने हितैषी को हिलाना शुरू कर दिया था और वह सबसे पहले ही स्कॉर्पियो को गिराने की कोशिश कर रही थी। और उसके हाथ उसके नीचे क्रेडिही के हैंडल को हिट करते हुए थे क्योंकि उसे तेज गति से मारने का डर था। मेरे अंदर और भी हलचल मचाओ। जब सुयांग की छड़ी ने अपनी फूल की कली की नोक को झटका दिया तो उसके शरीर पर आनंद की एक अवर्णनीय भावना उभरी, जिससे उसके कोमल शरीर में तेज रोमांच की लहर दौड़ गई, जिससे वह थोड़ा कांपने लगी। हाँ, और जोर से। झू मेंगई को लगभग उन अश्लील शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसके मुंह से निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस विलेपन से पीड़ित थी जो उसके शरीर के अंदर देखी गई थी। सुयांग ने अपने बड़े हाथों से झू मेंगई के सुंदर आकार के गिरोह पर कब्जा कर लिया था, जबकि वह लगातार अपनी लाठी को छोड़ रही थी, जिससे छोटे काल्ड्रॉन कमरे के अंदर तेज गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। और हर संकेत के साथ झू मेंगई को लगा कि उसकी गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी थोड़ी करके खुल रही हैं। मैं कमिंग कर रहा हूँ। झू मेंगई अचानक जोर से कराह उठा। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर जोर से कांपने लगा और उसके शरीर से पानी की फुहारें समुद्र तट जहां से उसका पहला भीगा हुआ गुलाब जलमय हो गया। हाँ, दोस्त वाले एक्सपीरियंस के बाद झू मेंगई जोर जोर से हौंफने लगी, यहाँ तक कि शुरुआत के कारण उसकी खुद की लार भी लगभग घूम गई थी। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा परत से बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी तरह से गर्भाधान के लिए तैयार हो गया हो। क्या आपका काम पहले ही पूरा हो गया है? मैंने आपके शरीर में गोलियां भी नहीं डाली हैं, सुयांग ने कहा। कीमिया मास्टर्स में आमतौर पर सामान्य कल्टीवेटर की तुलना में अधिक शक्ति होती है, क्योंकि गोलियां बनाने में उन्हें काफ़ी ऊर्जा मिलती है। लेकिन दुनिया के शीर्ष कीमिया मास्टर्स में एक होने के बावजूद झू मेंगई के शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची थी। बस के बाद थक गया थी दोपहिया साधना के कुछ मिनट। ये संभावना है कि सुयांग लंबे समय से सबसे छोटी गाय की खेती में से एक हो सकती हैं। मुझे क्षमा करें। जी, मुझे कुछ क्षण दीजिए, झू मेंगई ने बुदबुदाया। सुयांग ने कुछ नहीं कहा और उसे ठीक से आराम देने के लिए तैयार किया। कीमिया मास्टर के बावजूद आपकी शक्ति में कमी आ रही है, उन्होंने कुछ देर बाद कहा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये गोली बनाना अलग है, उन्होंने अपने बचाव में खंडन किया। सुयांग ने अपना सिर हिलाया और कड़ाही की ओर मुंह कर लिया। आप योजना क्या बना रहे हैं? झू मेंगई ने लोगों के पूछने पर उसे मिठाई खिलाई। बस थोड़ा सा, उसने उत्तर दिया। सुयांग ने फिर अपनी भंडारण रिंग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें कड़ाही में फेंक दिया। क्या? झू मेंगई ने फर्श से चौड़ी आंखों से देखा। उसके साथ इतने घंटे बिताने के बावजूद ये वास्तव में वह पहली बार है जब उसने उसे अपने सामने एक गोली बनाते हुए देखा है। जैसे ही सामग्री कड़ाही के अंदर थी, सुयांग ने ढक्कन बंद कर दिया और अपना हाथ हिलाया, जिससे कमरे में कीमिया की लपटों की एक बड़ी गेंद दिखाई देने लगी। हालांकि उनकी कीमिया लपटें पहली नज़र में सामान्य लग रही थीं और उनका रंग किसी भी सामान्य कीमिया लॉ जैसा ही था, ये निश्चित रूप से झू मेंगई की अनूठी एज़्योर फ्लेम्स की तुलना में बहुत मजबूत थी। जब झू मेंगई ने शुद्ध आग की लपटें देखीं तो वह तुरंत इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गईं। कुछ ही सेकंड में कीमिया की लपटों ने पूरे कड़ाही को भस्म कर दिया, यहाँ तक कि हैंडल को भी ढक दिया। हालांकि धधकती कीमिया की लपटें केवल कुछ सेकंड के लिए दिखाई देने के बाद शांत हो गईं और सुयांग ने तुरंत कड़ाही से ढक्कन हटा दिया। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, कमरे में काला धुआं भर गया। और जब काल्ड्रॉन रूम के भीतर संरचना ने धुएं को महसूस किया तो संरचना सक्रिय हो गई और सभी काले धुएं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह किस प्रकार की गोली है? झू मेंगई ने सुयांग की हथेली पर गुलाबी गोली देखने के बाद पूछा। यह उसके द्वारा बनाई गई प्रलोभन की गोली जैसा था, लेकिन इसकी सुगंध अलग थी। और जैसे ही उसकी नाक ने गंध पकड़ी, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में थकी हुई ऊर्जा ध्यान देने योग्य दर से वापस आ गई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सहनशक्ति की गोली, यह आप जैसे लोगों के लिए अद्भुत काम करती है। बस इनमें से एक और आपके पास अगले कुछ दिनों के लिए कुछ भी करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। अगले कुछ दिन। ऐसे शब्द सुनकर झू मेंगई का जबड़ा खुला रह गया। भले ही उसकी सहनशक्ति ठीक हो, लेकिन अगर उसे कुछ घंटों के लिए ही नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए इतनी उत्तेजना और आनंद का अनुभव हो तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगी। चिंता मत करो, तुम्हें पूरी चीज खाने की जरूरत नहीं है।
बस इसे कुछ बार चाटो और प्रभाव अधिकतम कुछ घंटों तक रहेगा। जू मेंगई ने टिमटिमाती आंखों से गोली स्वीकार की और गोली चाटने में संकोच नहीं किया। कुछ चाटने के बाद जू मेंगई को तुरंत गोली का प्रभाव महसूस हुआ, क्योंकि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। हालांकि ऐसा लगता है कि सहनशक्ति की गोली ने न केवल उसकी ऊर्जा बल्कि उसके व्यवहार को भी प्रभावित किया, जिससे वह खेती के दौरान और भी अधिक जंगली हो गई। सु यांग आराम के भाव के साथ जमीन पर लेट गया, लगभग ऐसा जैसे वह धूप में नहा रहा हो, जबकि जू मेंगई किसी जानवर की तरह अपनी मोटी छड़ी पर सवार थी और उसके शानदार नितंब लगातार सु यांग की जांघों पर थपकी देते थे, जिससे कमरा तालियों से भर जाता था। ध्वनियाँ, हाँ हाँ हाँ, यही बात है। उसकी फूल की कली पर पड़ने वाले हर झटके के साथ तीव्र रोमांच का एक झोंका उसके कोमल शरीर को झकझोर देता था, जिससे वह लगातार कांपने लगती थी। जू मेंगई के फूल से प्यार लगातार रिश्ता रहता है और बिना रुके कुछ घंटों की खेती के बाद उनके नीचे एक छोटा सा पोखर बन गया है। और चूंकि जू मेंगई अपने छोटे भाई के साथ बहुत आनंद ले रही थी, इसलिए सु यांग ने अपनी यांग क्यूई को तब तक अपने पास रखने का फैसला किया था जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाती। हालांकि जू मेंगई कई घंटों की साधना के बाद भी रुकना नहीं चाहती थी, जिससे सु यांग को आश्चर्य हुआ कि क्या सहनशक्ति की दोषरहित गुणवत्ता वाली गोली उस पर बहुत प्रभावी थी। अध्याय 177 उनकी सच्ची शक्तियों का एक छोटा सा स्वाद। एक जंगली जानवर की तरह जू मेंगई ने बिना किसी रोक टोक के अपने पूर्वजों को हिलाया। लगातार झटके के कारण उसके शरीर के टुकड़ों में पहले से ही दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह हिलना बंद नहीं करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि उनका मकसद भी बच्चा पैदा करने से लेकर सिर्फ सु यांग के साथ खेती करने की चाहत में बदलाव है। हालांकि सु यांग ने उसे शक्ति की गोली पर छोड़ दिया था, लेकिन वह उस प्रकार का आदमी नहीं था जो किसी महिला को खुद का आनंद लेने से रोक सके, खासकर अगर वह हो जिसने उसे ऐसी स्थिति में लाया हो। कुछ और मिनटों के बाद जब जू मेंगई को फिर से थकान महसूस होने लगी, तो उसने स्थिर दृष्टि से अपने पास मौजूद सहनशक्ति की गोली की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से गोली खा लेना चाहती हो। हालांकि इससे पहले कि वह गोल तक पैदल चली, सु यांग के हाथ से उठ गई और अपना पूरा शरीर हवा में उठा लिया। फिर उसने अपने ईगल को पकड़ लिया और अजीब गति से अपनी छड़ी को अपने फूल में गहराई तक छोड़ाना कर दिया। और जिस तरह से उसने अपने ईगल को पकड़ लिया वह अनोखा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी तरह का नृत्य सीखा होकर रहा हो। ये है। जू मेंगे को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में खुशी कम से कम 2 गुना बढ़ गई है, और उसके शरीर का हर कोने में खुशी से चिल्ला उठा, जिससे उसका फूल शुद्ध पानी से भर गया। यह उनका गहरा रहस्य था कि उनके शरीर में मौजूद गहराई क्यों भी खुशी से उछल गई, जिससे पूरा शरीर अंदर और बाहर जोश से लग गया। हालांकि उसने इतना नहीं देखा था कि सु यांग ने उसके शरीर के साथ क्या किया, लेकिन उसे यह बहुत पसंद आया कि उसकी आंखों में दिल दिखने लगा। मैं अब अपनी यांग क्यूई को रिक्शा करने जा रही हूँ, सु यांग ने अचानक कहा। कुछ और दौर के कारोबार के बाद सु यांग ने अंततः अपनी गहरी यांग क्यूई को जू मेंगई के पेट में छोड़ दिया। एक अलौकिक भावना ने जू मेंगई के शरीर पर हमला कर दिया जब हॉट यांग क्यूई ने उसके शरीर में प्रवेश किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक पत्थर ही बदल गया था और उसके शरीर में गोलियां पूरी तरह से बंद हो गई थीं। जू मेंगई पर अपनी यांग क्यूई की शूटिंग के बाद सु यांग ने उसे आराम करने की अनुमति देने के लिए उसे किताब पर लिटा दिया। फिर उसने स्टेमिना की गोली ली और उसे एक गोली की बोतल में रख लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर सहनशक्ति पूरी तरह से सहन करने में सक्षम नहीं होगा। जू मेंगई के पास की खेती के बाद बोलने की कोई ताकत नहीं थी और उसने केवल प्रभाव सा सिर हिलाया। और हालांकि उसने कुछ नहीं बोला, फिर भी उसने क्षमाप्रार्थी दृष्टि से अपनी ओर देखा। किसी लक्ष्य की तरह उसने परिणामों के बारे में सोचे बिना काम किया था। जू मेंगई की मदद करने से पहले सु यांग ने अपने कपड़े ठीक किए। फिर वह पास गया और बोला, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर मैंने क्या किया, ठीक है? उसने हाल ही में बोला। जू मेंगे ने लिटिल शेल्ला सिरिया में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यह केवल टमाटर की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। उन्होंने कहा और जारी किया, ये वास्तव में कुछ खास नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि जू मेंगई इस दुनिया की पहली महिला बनने में कामयाब रही थी जिन्होंने उनकी दोहरी खेती तकनीकों का अनुभव किया था। वास्तव में पुनर्जन्म के बाद से उसके प्रत्येक साथी को अभी तक सु यांग की वास्तविक शक्ति का भी अनुभव नहीं हुआ है। हालांकि इसका एक अच्छा कारण है कि सु यांग केवल उनके साथ ही सामान्य रूप से खेती क्यों करती है, क्योंकि उनका साधना आधार और मानसिक अनुभव बिस्तर में सु यांग की वास्तविक शक्ति की नोक की तीव्रता को भी संभालने में सक्षम नहीं होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है, उनका मन तोड़ो। दूसरे शब्दों में, सु यांग के पास खुद को अपंग बनाने और उनके साथ सामान्य रूप से खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बिस्तर पर उसकी सच्ची कुशलता के बावजूद अब तक उसने जिस भी लड़की के साथ संबंध बनाए हैं वे अनुभव से बहुत संतुष्ट हैं, और कोई केवल कल्पना कर सकता है कि सु यांग की सभी तकनीकों का अनुभव करना कैसा होगा।
जहां तक झू मेंगई का सवाल है, क्योंकि वह सहनशक्ति की गोली के प्रभाव में थी, जिसका न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसके दिमाग पर भी असर पड़ा, वह सू यांग की सबसे सरल दोहरी साधना तकनीकों में से एक को संभालने में सक्षम थी। हालांकि फिर भी वह उसकी तकनीकों का केवल कुछ सेकंड ही सामना कर पाए। दोहरी खेती। झू मेंगई को आश्चर्य हुआ कि सू यांग जैसा कोई व्यक्ति ऐसी तकनीक के बारे में क्यों जानता होगा। जब तक वह ऐसा व्यक्ति न हो जो अक्सर इस तरह का काम करता हो, वह ऐसी तकनीक क्यों सीखना चाहेगा। जब तक मैं यहाँ रहूंगा आप इस कमरे में वापस आ सकते हैं, सू यांग ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों पर झू मेंगई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब है? वह ऐसे शब्दों के निहितार्थ के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। आप यहाँ तब तक आराम कर सकते हैं जब तक आप हिल-डुल नहीं सकते, सू यांग ने अपने शरीर से पसीना और अन्य पदार्थ धोने के लिए काल्ड्रॉन रूम छोड़ने से पहले कहा। एक बार सू यांग के चले जाने के बाद झू मेंगई ने काल्ड्रॉन कक्ष के अंदर आराम करना जारी रखा। जब आखिरकार उसमें चलने फिरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा आ गई, तो सबसे पहले उसने अपना पेट रगड़ना शुरू किया। सिस्टर जिनजिंग, आप सही थीं। न केवल मुझे मेरा साथी मिल गया, बल्कि मैं उसके बच्चे को भी जन्म दूंगी, जैसे आप अपने साथी के बच्चे को जन्म दे रही हैं। झू मेंगई वू जिनजिंग का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी जब वह उसे सच्चाई बताती है। हालांकि वू जिनजिंग के साथ बात करने के लिए अभी होली स्वॉर्ड अकादमी की यात्रा करने की इच्छा के बावजूद झू मेंगई के दिमाग में और भी महत्वपूर्ण मामले थे। मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और उसके जाने से पहले उसके साथ उतना विकास करूंगा जितना मेरा शरीर और दिमाग संभाल सकता है। झू मेंगई ने स्वयं से प्रतिज्ञा की। 1 घंटे बाद जब झू मेंगई के पास चलने की ताकत आ गई, तो वह अपने शरीर को अगले साधना सत्र के लिए तैयार करने चली गई। कुछ और घंटों के आराम के बाद, मुख्यतः क्योंकि उसके निचले शरीर में अभी भी पहले से दर्द था, झू मेंगई सू यांग के पास लौट आई और उसने काल्ड्रॉन रूम में अपने समय के लिए अनुरोध किया। सू यांग स्पष्ट रूप से सहमत हो गई और झू मेंगई के पीछे पीछे काल्ड्रॉन कक्ष में चली गई। इसके अतिरिक्त झू मेंगई को खेती के लिए कुछ आरामदायक चीज तैयार की गई और वह अपने साथ लाए। अध्याय 178 ऐसी बकवास फैलाने की हिम्मत कौन करता है। काल्ड्रॉन रूम में कुछ घंटे के अंतराल के बाद सू यांग खुद को साफ करने के लिए चली गई, जबकि झू मेंगई अंदर आराम कर रही थी। बस कुछ ही घंटे बाद झू मेंगई को फिर से उसी चीज को दोहराने के लिए उसकी सामने खड़ी नजर आई, और यह विजुअल टैप तक रिलीज अगले कुछ दिन रहेगा। इस बीच गोल्डन लान अकादमी के ऊपर क्यूयू ने गणतंत्र के पार से संप्रदाय में हुए विनाश का विश्लेषण किया। हालांकि उसने शुरू में इस दृश्य को चौंका दिया था। जब उसने एक प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ की गहरी क्यूई को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था, और उसने अपना चेहरा देख लिया। वह पासपोर्ट बिल ली। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह गया। हालांकि उनके समूह के किसी व्यक्ति के कारण हुई विनाशकारी स्थिति के बावजूद उन्हें गोल्डन लान अकादमी के प्रति वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन पर दया भी नहीं आई। हालांकि वह जियो रोन को रहस्यमयी मानती है, क्यू बता सकता है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना उकसावे के ऐसा कुछ करे। इस स्थान पर संप्रदाय गुरु के प्रति अपने शिष्यों की भावना का उल्लेख नहीं किया गया है। दिन के अंत में वह सिर्फ एक जानवर है, क्यू ने कहा भारी। मुझे उसके बारे में इस बारे में बताना चाहिए। इसके बाद क्यू ने 4 सीजन्स अकेडमी के लिए उड़ान भरी। हालांकि उसने अपने रहने वाले क्वार्टर में वापसी से पहले एक चक्कर लगाया। 4 सीजन्स अकादमी सेक्ट मास्टर के आवास वाले क्वार्टर के अंदर मैट्रियर्क जू एक स्टोरेज रिंग के सामने विचारशील अभिव्यक्ति के साथ विश्राम किया गया था। स्टोरेज रिंग में सोल डिवीजन पिल बनाने के लिए सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसे उसने एक दिन पहले सू यांग को देने की योजना बनाई थी, लेकिन वैज्ञानिक विशेषज्ञों से वह इसे अब तक छुपाकर रख रही है। इसे पहले से कहीं अधिक समय तक अपने मन में रखा है अब, और वह निश्चित रूप से मुझसे सवाल पूछेगा। मैट्रियार्क जू ने गहरी आह भरी है। उनके वास्तविक विलंबित करने का एकमात्र कारण यह था कि उनकी बेटी ने उनके साथ कुछ समय बिताया और संभवतः कीमिया के बारे में 1 या 2 चीजें सीखीं, लेकिन अफसोस उन्होंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं सुना है। लगभग ऐसा लग रहा है जैसे वह लापता हो गया था। वह लड़की क्या कर रही है? हर दिन मुझे रिपोर्ट करो का कौन सा हिस्सा उसे समझ में नहीं आता। कुलमता जू फिर से एक भारतीय है, खुद को संकट में फंसा हुआ महसूस करती है। वह सोच रही थी कि उसे कुछ और दिनों तक इंतजार करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए और सू यांग को सामग्री देनी चाहिए ताकि वह अंततः जा सके। हालांकि जैसे ही मैट्रियार्क जू ने स्टोरेज रिंग को दूर रखा, एक भाग ने विंडो के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया, जिसने तुरंत मैट्रियार्क जू को सचेत कर दिया। कौन फिल्में करता है? जैसे ही मैट्रियार्क जू ने अपनी प्रोफाउंड क्यूई को सक्रिय किया और आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार किया, एक अत्यंत सुंदर चेहरा जो एक देवी की तरह था, उसका प्रकटीकरण हुआ, जिससे मैट्रियार्क जू को अपनी आलोचनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अमर परी सूयू। कुलमता जू ने तुरंत आदर झिझक कर उनका स्वागत किया। वास्तव में क्यूयू अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया था और मैट्रियार्क जू के सामने आ गया था, जिससे वह बहुत चकित हो गया था।
W क्या अमर परी सूयू को इस स्थान पर लाता है? मातृप्रधान जू ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कहाँ थी, और इसके बजाय वह ये जानना चाहती थी कि बिना किसी निशान के गायब होने के बाद वह उसके स्थान पर क्यों आएगी, क्योंकि उसके लिए इस तरह की उपस्थिति बनाना काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं यहाँ 2 चीजों के लिए हूँ, क्यूयू ने 2 उंगलियां उठाईं और ठंडे स्वर में बोला। 1. आप किसी भी परिस्थिति में उस युवा अतिथि के सामने मेरा नाम नहीं लेंगे या उसका उच्चारण भी नहीं करेंगे। वास्तव में उसके सामने मेरे अस्तित्व का संकेत भी न दें, अन्यथा मैं आपको पछतावा कराऊंगा। माफ करें। मैट्रियार्क जू उसकी अचानक मांगों और ठंडे रवैये से बहुत चकित रह गई, यहाँ तक कि चौंक भी गई। बी युवा अतिथि से, क्या आपका मतलब वर्तमान में सुंदर युवक से है? 2. हालांकि क्यूयू ने उसे बोलने की अनुमति नहीं दी और ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि आप अपनी व्यवस्था में देरी कर रहे हैं ताकि वह अधिक समय तक रुक सके। हालांकि मैं ऐसा करने के आपके इरादों को नहीं जानता, लेकिन मुझे अभी आपको चेतावनी देने की अनुमति दें कि यदि आपने उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की हिम्मत भी की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि 4 सीजन अकादमी गोल्डन लायन अकादमी के नक्शे कदम पर चलेगी। ऐसे शब्द सुनकर कुलमाता जू फर्श पर गिर पड़ी और तुरंत उसे प्रणाम करने लगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, नहीं मैं उसे चोट पहुंचाने की कल्पना करने की हिम्मत करता हूं। मैं केवल उम्मीद कर रहा था कि मेरी बेटी उससे कीमिया सीखेगी और स्वार्थी रूप से व्यवस्था में देरी करने का फैसला किया। कृपया दया करो अमर परी सूयू, कुलमाता जू ने फीके भाव से विनती की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूयू चुप हो गई और अंततः उन शब्दों से जू मेंगई के अपने घर में आने का कारण समझ गई। हाँ, क्यूयू ने आह भरी और अपनी सामान्य आवाज में बोलने लगी। अभी मेरे दृष्टिकोण का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं केवल आपको सच्चाई के लिए थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा था। कुलमाता जू ने स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा और एक क्षण बाद उसने राहत की सांस ली। मुझे इस तरह मत डराओ अमर परी सूयू, ये दिल के लिए बुरा है। क्यूयू ने केवल ये कहते हुए उसकी बातों को खारिज कर दिया कि यह उसकी समस्या नहीं है। अब जब क्यूयू वापस लौट आई है कि मातृसत्ता जू उसे कैसे याद करती है, तो उसने कुछ आत्मविश्वास हासिल किया और उससे पूछा, अगर आपको मेरे पूछने पर कोई आपत्ति नहीं है तो उस युवक के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या यह अफवाह सच में फैल रही है कि वह है आपके बेटे? आपने अभी अभी क्या कहा? क्यूयू ने अचानक एक खतरनाक आभा छोड़ते हुए भौहें चढ़ा लीं, जिसने कमरे के माहौल को लगभग ठंडा कर दिया। मैट्रियार्क जू को पसीना आने लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह बस एक जाल में फंस गई है और कुछ ऐसा कर बैठी है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तुम किसे बुला रहे हो मेरे बेटे? क्यूयू सिकुड़ी हुई आंखों के साथ उसके पास आई और उसके चारों ओर एक जबरदस्त दबाव था जिससे मैट्रियार्क जू के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। टीटी ऐसी अफवाह फैल रही है कि इस समय हमारे संप्रदाय में आया युवा अतिथि आपका बेटा है। ऐसी बकवास फैलाने की हिम्मत किसकी है? जिस पुरुष को वह अपने पिता के रूप में देखती है और एक पुरुष के रूप में प्यार करती है, उसे अपने बेटे में बदलने के लिए, भले ही यह सिर्फ एक अफवाह हो। क्यूयू को वास्तव में गुस्सा आया, जो पहले से ही इस समय अच्छे मूड में नहीं है। ती अफवाह 9 स्प्रिंग हॉल में शुरू हुई। मैट्रियार्क जू ने क्यूयू के लिए उन्हें बस के नीचे फेंकने में संकोच नहीं किया। 9 स्प्रिंग हॉल, ओह! क्यूयू वास्तव में अभी वहां जाना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद, वह इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद सार्वजनिक रूप से दिखाकर अपना नाम और भी अधिक फैला रही होगी। मुझे अपनी पहचान अमर परी सूयू के रूप में यथासंभव उससे दूर रखनी है, कम से कम तब तक जब तक हम ये जगह नहीं छोड़ देते। उसने मन ही मन सोचा, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसका रहस्य कुछ दिन पहले जू मेंगई की मासूम बकवास के कारण सू यांग द्वारा खोजा गया था। अध्याय 179 नारीवादी देवता। वैसे भी आपने पहले ही सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, तो आपको अगले चरण के बारे में पता होना चाहिए, है ना? यू ने विषय बदल दिया। मैं इसे तुरंत दे दूंगा, मात्र प्रधान जू ने कहा। क्यूयू ने सिर हिलाया और अब उनके करीबी का कोई कारण नहीं था। लेकिन जाने से पहले उसने मात्र प्रधान जू से कहा, यह शायद आखिरी बार होगा जब तुम मुझे देखोगे। W इससे आपका क्या मतलब है? कुलमाता जू अपने शब्दों के पीछे के अनगिनत अर्थों पर कांपने लगी। मैं जल्द ही अपनी वतन वापस जाऊंगी, उसने मध्यम आवाज में कहा जो बिल्कुल भी डॉल नहीं लग रही थी। और इससे पहले कि मैट्रियार्क जू कुछ और कह सके, क्यूयू टेलीविजन से गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुलमाता जू अविश्वास में विशिष्ट बनी हुई स्थिरता थी। अमर परी सूयू अब हमारे सामने नहीं आएगी। क्यूयू के गायब होने से कई नीरसता के संकेत मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी विचारधारा के बिना दुनिया की शक्ति का संतुलन बहुत बदल जाएगा। और एक बार जब क्यूयू के लुप्त होने की खबर अच्छी तरह से फैल गई, तो सत्ता में मौजूद हर व्यक्ति की उस ताकत को फिर से हासिल करने की कोशिश की गई, जो कि क्यूयू की जोरदार उपस्थिति से दबा दी गई थी। और गोल्डन लायन अकादमी के विनाश के साथ पूरे महाद्वीप में उतरने के लिए केवल होली स्वॉर्ड अकादमी और 4 सीजन अकादमी ही बिकती हैं। क्या उनके निकटवर्ती महाद्वीप के हिस्सों को नियंत्रित करने की क्षमता होगी?
या क्या वे एक विशाल शक्तिशाली परिवार द्वारा उखाड़ फेंके गए गुप्त उद्देश्य हैं? मैट्रियक जू ने अपने हाथों में भंडारों की अंगूठियां देखीं और अब भविष्य के बारे में नहीं सोचा। अभी भी उसकी एकमात्र चिंता सू यांग के साथ उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि मदरसत्ता जू के भवन से ठीक पहले सेक्ट एल्डर डैंग ने तत्परता से अपने दरवाजे पर दस्तक दी। यह क्या है? कुलमाता जू ने एल्डर डैंग से पूछा। कुलमाता, मुझे याद आया, एल्डर डैंग ने फीके भाव से कहा। देरी करो, तुम्हें क्या याद है? उस लड़के का नाम। मुझे उसका नाम याद है। क्या? मुझे लगा कि तुमने कभी उसका नाम नहीं पूछा। कुलमाता जू ने बर्नहे ने स्टैटिस्टिकल लिखा। दरअसल मैंने उनसे नहीं पूछा। हालांकि मैं पूरी तरह से भूल गया था कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान मुझे अपना नाम बताया था। मुख्यतः क्योंकि मैंने उन्हें नामांकित नहीं किया था और उस पर थोड़ा ध्यान दिया था, इसलिए मेरी अंत। तो उसका नाम क्या है? वह है। एल्डर डैंग को खाना आने लगा। जल्दी करो और इसे बाहर दो, कुलमाता जू ने आवाज दी। हाँ, उसका नाम सू यांग है। आपने अभी क्या कहा? सू यांग। जब कुलमाता जू को अंततः उसका नाम पता चला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या यही कारण है कि जब मैंने उसे अपने बेटे से कहा तो अमर परिसु तुम इतनी क्रोधित निकली? वह वास्तव में उसका पति था, लेकिन उसकी उम्र और कम सांस्कृतिक आधार इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि साथ ही ये सू यांग की रहस्यमय पृष्ठभूमि और स्वर्ग विरोधी क्षमताओं की व्याख्या करेगा। इसके अतिरिक्त यदि सू यांग वास्तव में क्यूयू का पति होता है और उसकी उम्र और खेती का आधार नकली होता है तो उसके भेष के लिए मैट्रियार्क जू जैसे किसी को भी मूर्ख बनाना बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। कितना चौंकाने वाला खुलासा है ये सोचना कि वह इस पूरे समय अमर परिसु का पति था। कुलमाता जू तुरंत बाहर भागने लगी। कहाँ जा रहे हो कुलमाता? एल्डर डैंग ने आश्चर्यचकित भाव से उससे पूछा। वह करने के लिए जो मुझे कई दिन पहले करना चाहिए था, उसने उसकी नज़रों से ओझल होने से पहले कहा। क्या? एल्डर डैंग स्तब्ध भाव के साथ वहां खड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपने रहने वाले क्वार्टर के अंदर जू मेंगई द्वारा उससे अपने प्यार का इजहार करने के बाद से सू यांग ने 9वीं बार काल्ड्रॉन रूम छोड़ा। इन पिछले कुछ दिनों में सू यांग ने अपना लगभग सारा समय जू मेंगई के साथ खेती करने के लिए काल्ड्रॉन रूम के अंदर बिताया था। और जू मेंगई के साथ खेती करने में इतना समय बिताने के बाद सू यांग ने क्यूई रिफाइनर के रूप में पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शिखर और बॉडी रिफाइनर के रूप में सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त क्यूई जमा कर ली है। यद्यपि एक बॉडी रिफाइनर के रूप में उनकी प्रगति गहन आत्मा क्षेत्र में रुक गई थी और क्यूई की कमी के कारण कुछ समय के लिए सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ रहे थे। जब से उन्होंने वू जिनजिंग, एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के साथ खेती की थी विशेषज्ञ, उसकी अड़चन अब उसके लिए कोई समस्या नहीं रही, जिससे उसे सीधे सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। यदि सू यांग को केवल अपने शरीर के साथ और बिना किसी गहन क्यूई के किसी से लड़ना होता तो भी वह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में एक क्यूई रिफाइनर को भी आसानी से हराने में सक्षम होता। यदि उसे पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में अपने गहन क्यूई द्वारा समर्थित अपने संयमित शरीर के साथ लड़ना था तो स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे संप्रभु आत्मा क्षेत्र में किसी के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ता तब तक सू यांग को अजेय माना जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह सॉवरेन्स के खिलाफ निराश है, क्योंकि उसकी आस्तीन में बहुत सारी चालें छिपी हुई हैं। और चूंकि इस दुनिया में केवल कुछ ही व्यक्ति हैं जिन्होंने संप्रभु आत्मा क्षेत्र प्राप्त किया है, सू यांग को इस समय इस दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक माना जा सकता है। सू यांग ने अचानक उस आकृति को देखने के लिए चलना बंद कर दिया जो काल्ड्रॉन कक्ष से बाहर निकलने के बाद से उसे घूर रही थी। वह व्यक्ति स्पष्टतः क्यूयू था, जो अभी हाल ही में लौटा था। क्यूयू ने उसे देखते ही तुरंत छींक दी और उसने आगे कहा, जैसा कि नारीवादी भगवान से अपेक्षा की गई थी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि आप उसे नहीं छुएंगे। सू यांग ने कड़वी मुस्कान के साथ उसकी और काल्ड्रॉन रूम की ओर देखा। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने निश्चित रूप से ऐसा होने की योजना नहीं बनाई थी। जो भी हो, क्यूयू ने स्थिति को सू यांग की अपेक्षा से बेहतर तरीके से लिया। वैसे भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको अधिक चिंतित होना चाहिए, क्यूयू ने एक क्षण बाद जारी रखा। यह क्या है? सू यांग की अभिव्यक्ति तुरंत सीधी हो गई। वह बेवकूफ़ बिल्ली। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन उसने 3 प्राचीन अकादमियों को 2 प्राचीन अकादमियों में बदल दिया। मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए क्योंकि वह आपकी आत्मा जानवर है और सब कुछ। क्या ऐसा है? ऐसी खबरें जानने के बाद भी सू यांग की अभिव्यक्ति में कोई खास बदलाव नहीं आया। वास्तव में वह उसकी बातें सुनने से पहले की तुलना में अधिक शांत दिख रहा था, लगभग ऐसा जैसे उसे जियोरोन की हरकतों की ज्यादा परवाह नहीं थी। अध्याय 180 अपरिहार्य प्रस्थान। ऐसा लगता है कि आप चिंतित नहीं हैं, या इससे भी अधिक ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्यूयू ने देखने के बाद अपनी बेपरवाह अभिव्यक्ति कही।
सू यांग ने कहा, जियोरोंग घोस्ट कैट की वंशावली का हिस्सा है। वह उन लोगों में से नहीं है जो पहले अपने उकसावे के बिना तीरों पर हमला करते हैं, विशेष रूप से इंसानों पर, इसलिए वे शायद इसे भी शामिल करते हैं। और मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह पहले ही चुकाया जा चुका है। ऐसा कहा जा रहा है जब वह वापस आएगी तब भी मैं उससे बात करूंगी। सू यान को लग रहा था कि जियोरोंग के मन में परेशानी पैदा हो गई थी जब वह पहली बार अपने भेषज को शेयर करके वापस लौटी थी और गहरी क्यूई उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, इसलिए उसने वास्तव में ऐसा होने के बारे में बहुत चौंकाने वाला नहीं सुना था। उनकी थोड़ी देर की बातचीत के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सू यान दरवाजा पास गया और देखा कि कुलमाता जू बाहरी खड़ी है और उसकी सांसें भी बची हुई हैं। सम्मानित अतिथि मात्र प्रधान जू ने थोड़ा शांत होने के बाद बोलना शुरू किया। व्यवस्थाएं तैयार हैं। यहाँ वे सभी स्वास्थ्य बूटियां हैं जो सोल डिविनेशन पिल के लिए आवश्यक हैं। उसने अभिलेखों सहित अन्य सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया और बिना किसी समय के इसे सुयांग को पुनः प्राप्त कर लिया। सुयांग ने अचल संपत्तियों की पुष्टि करने के बाद एक क्षण बाद कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि आप मेरे बारे में क्या भूल गए हैं, या यदि आप इसमें दिवालियापन का खुलासा कर रहे हैं। कुलमाता जू को खाना आया और उसने माफ़ी के शौकीन के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। सुयांग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, माफ़ी प्रिंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी हो तो मुझे रुकने के लिए देर कर देनी चाहिए। कुलमाता जू ने अद्भुत भाव से अपना सिर उठाया। वह किराए पर था, व्यवस्था में देरी के लिए वह उसे धन्यवाद क्यों मांगता है। हालांकि सुयांग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और जारी किया, अब जब मेरी व्यवस्था पूरी हो गई है तो मेरे जाने का समय आ गया है। कुलमाता जू ने अपनी ओर से चौड़ी आंखें देखीं। वह ऐसे ही चला जाएगा। आत्मा अटकलों की गोलियां बनाने के बारे में क्या? उसने ये भी अनुमान लगाया था कि वह अपने स्थान पर गोलियां बनाएगा। मैं अगर आपके पास कोई लालच नहीं है तो आप यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां बना सकते हैं। मेरा इरादा घमंड करने का नहीं है, लेकिन इस जगह के पटाखे सबसे अच्छे हैं जो आप इस महाद्वीप में पा सकते हैं, और आप भी वैसे ही, वे पहले से ही यहाँ हैं। मैट्रियार्क जू उसे सोल डिवीजन पिल ब्लॉक हुई देखने की इच्छा थी, भले ही उसे खुद को नीचे गिराना पड़े। आखिरकार भले ही उसके पास आत्मा दैवीकरण गोलों का परीक्षण हो, यदि वह गोल बनाने की प्रक्रिया नहीं सीखता है तब भी उसे आत्मा दैवीकरण गोलों को बनाने से पहले दशकों का परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा इरादा सोल डिविनेशन पिल करने का नहीं है। सुयांग ने मात्र प्रधान जू को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, आप गोली बनाने की योजना नहीं बनाते, फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए, मात्र सत्ता। सुयांग ने उदासीन स्वर में कहा, और उन्होंने जारी रखा, वैसे भी हम अपनी तैयारी पूरी करते ही चले जाएंगे। लेकिन मेरी बेटी जू मेंगई के बारे में क्या? मैंने कई दिनों से उससे बात नहीं की है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह कहाँ होगी? कुलमाता जू ने पूछा। सुयांग ने कॉल्ड्रॉन रूम की ओर कनखियों से देखा और जवाब दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी इस समय वहाँ कॉल्ड्रॉन रूम में आराम कर रही है। मुझे उससे बात करने दो। मैट्रियार्क जू ने कॉल्ड्रॉन कक्ष से संपर्क किया, लेकिन सुयांग ने तुरंत उसे रोक दिया। क्या बात? मुझे लगता है कि आपको उसे अभी अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह इस समय आत्मज्ञान की स्थिति में है। ज्ञानोदय उसका। कुलमाता जू सदमे में हौंफने लगी। आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है जो साधना की दुनिया में शायद ही कभी होती है, और अक्सर ऐसा होता है जब कोई अपना ज्ञानोदय समाप्त कर लेता है तो उसके पास ज्ञानोदय के कारण के लिए एक पूरी तरह से नई और गहन समझ होगी। हालांकि जू मेंगई का आत्मज्ञान प्राप्त करना केवल सुयांग द्वारा बनाया गया एक बहाना है ताकि कुलमाता जू को उसकी साधना से उबरने से पहले जू मेंगई से दूर रखा जा सके। यदि मैट्रियार्क जू अभी कॉल्ड्रॉन कक्ष में प्रवेश करती तो वह निश्चित रूप से अपनी बेटी को उसके वर्तमान स्वरूप में देखकर जीवन भर भयभीत रहती। मैं समझता हूँ। सुयांग के शब्दों को सुनने के बाद कुलमाता जू ने तुरंत जू मेंगई को देखने के विचार को एक तरफ फेंक दिया। मातसत्ता जू थोड़ी देर बाद मुंह में कड़वा स्वाद लेकर चली गई। हालांकि उसे इस बात का गहरा अफसोस है कि वह अपनी आंखों के सामने सोल डिविनेशन पिल को गढ़ते हुए नहीं देख पाए, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। कम से कम वह लड़की आत्मज्ञान प्राप्त करने में कामयाब रही। जब वह अपने रहने वाले क्वार्टर में लौटी तो उसने मन ही मनाह भरी। एक बार जब मैट्रियार्क जू गायब हो गया तो सुयांग ने कियूयू से कहा, जियोरोंग के लौटने पर प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में लौटने के लिए तैयार रहें। कियूयू ने सिर हिलाया और उसने कॉल्ड्रॉन कक्ष की ओर देखा। ज्ञानोदय। कुछ घंटों बाद जियोरोंग सुयांग के पक्ष में लौट आया और संयोग से जू मेंगई ने भी उस समय चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली। जब जू मेंगई ने देखा कि सुयांग अंततः जा रही है तो उसके चेहरे से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे।
हालांकि वह पिछले कुछ दिनों से उसके अपरिहार्य प्रस्थान के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी, फिर भी जब उसके जाने का समय आया तो वह भावुक होने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुम्हें सचमुच जाना होगा? जू मेंगई ने लाल आंखों से उससे पूछा। सू यांग ने सिर हिलाया। क्या तुम किसी दिन लौटोगे? मैं कोशिश करूंगा। इसमें कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। हमारे बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जू मेंगई अपने माता पिता से अलग होने के बाद रोती हुई बच्ची की तरह दिखने वाली सू यांग के साथ जितनी देर तक बात करती रही वह और अधिक भावुक होती गई। जब तक मैं जीवित हूँ मैं एक दिन अवश्य लौटूंगा, मैं वादा करता हूँ। सू यांग ने जू मेंगई के खूबसूरत चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। मुझे तुम याद आओगे। सू यांग ने अचानक जू मेंगई को गले लगा लिया और पूरी भावना के साथ उसे चूमा, जिससे जू मेंगई के लिए उसे जाने देना और भी मुश्किल हो गया। जू मेंगई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आलिंगन और चुंबन का जवाब दिया। कुछ क्षण बाद सू यांग ने पहले अपनी बाहें छोड़ी क्योंकि जू मेंगई जाने देने के लिए अनिच्छुक थी। अंत में यह एक भाग्य है जिसे उन सभी को साझा करना होगा जो मूर्खतापूर्वक सू यांग के प्यार में पड़ गए थे। इसलिए कई लोग 4 दिव्य स्वर्गों में सू यांग का तिरस्कार करते हैं, और जबकि उसके कई साथी इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने में सक्षम थे और उसे कुछ समय बाद जाने दिया, कुछ लोग उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, भले ही यह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो।